हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो आज एक नया लेक्चर एक नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाबू इस चैप्टर के साथ ना दो बातें हैं। एक बात ये कि जो भी बच्चा 12th क्लास में चैप्टर करता है बोलता है यार बहुत मुश्किल है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, वो पढ़कर पता लग जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा, खुद ब खुद बता दोगे क्या। बाबू फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट को स्ट्रेंथ बोला था तो पता भी लगा होगा किस तरीके से किया था उसको, ठीक है जी। ये स्ट्रेंथ है भाई, कौर है। आप FM एक 10 पेज का चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। IPCC में पूरी किताब पढ़ रखी है FM पर, बल्कि फाइनल में एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तो आप सिर्फ बहुत बचकाना लेवल पढ़ रहे हो, तो कैसे स्ट्रेंथ नहीं होगी, ठीक है जी। अब वो आराम से समझना एक बात और बेटा, ये चैप्टर ना फुल ऑफ हेडिंग्स है, भर भर के हेडिंग, भर भर के हेडिंग ही 50-60 क्रॉस कर देंगे, बाकी तो छोड़ ही दो, ठीक है जी। एंड चैप्टर विल टेक इट्स ऑन टाइम, मतलब मेरा टारगेट है 18-19 अगस्त तक पूरा होगा ये चैप्टर। अभी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। 3 अगस्त है, कल 4 अगस्त की, चलो संडे छुट्टी है। अब 5 से देख लो 19 तक 20 तक मैं सोचता हूँ कि खत्म होगा ये चैप्टर, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद कुछ है भी तो नहीं, 3 ही तो चैप्टर बचते हैं, प्लानिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फर्स्ट चैप्टर। तो बाबू जो टारगेट है वो बिल्कुल बुल्स आई है, 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर पहले ही होगा, बात नहीं होगा एक दिन भी। चलो खैर, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान, ठीक है जी। कल से थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और वो एब्सेंट होना इस चैप्टर में क्राइम होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आपने छुट्टी करी, चैप्टर हाथ से निकला, बाय बाय टाटा, ठीक है जी। अब आपकी इच्छा करना क्या है। बाबू मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे आसान टॉपिक बेटा। टॉपिक का नाम है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सब सामने देखेंगे बेटा। फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल में कोई अंतर नहीं होता। आप फिक्स्ड एसेट्स कह लो, फिक्स्ड कैपिटल कह लो, एक ही बात है। आप वर्किंग कैपिटल कह लो या करंट एसेट्स कह लो, कोई अंतर नहीं है। ये बात अभी कुछ दिन पहले मैंने अकाउंट्स में भी बोली है बेटा, जब वर्किंग कैपिटल की बात करी थी अकाउंट्स में, रेशोज में, कि अकाउंट्स में वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है CA माइनस CL, दैट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बट बेटा बिजनेस स्टडीज में वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स को एक ही समझा जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं समझा जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक्चुअलिटी की बात करूं तो अकाउंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये जो बात है बेटा ये गलत है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कभी भी करंट एसेट्स के बराबर नहीं होती, पर बिजनेस स्टडीज का कंसेप्ट है, कहता बराबर है, तो चलो हमने मान लिया बराबर है, ठीक है। अब वो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, अकाउंट्स के बच्चों या 11th से पढ़ते आ रहे हो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ही सब टीचर पढ़ा देते हैं। वो क्या होती है फिक्स्ड एसेट्स, विच इज रिक्वायर, अरे यार कैसी बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग। फिर कहते हो पेपर में टीचर नंबर क्यों देता, कंटेंट तो बता दे, सीधा एग्जांपल ही देगा। पता नहीं क्या है, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज 12th क्लास, कह रहा है दिवेश इज इन 12th क्लास, तो वही बात है बाबू। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जो बिजनेस में रिक्वायर्ड है 1 साल से ज्यादा के लिए, या बेटा जो बिजनेस को रिटर्न कमा कर देती हैं लेकिन 1 साल के बाद। या तो बिजनेस में बेटा फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, बिजनेस में इन्वेस्ट होंगे 1 साल से ज्यादा के लिए, या बिजनेस को कमा कर देंगी, रिटर्न कमा कर देंगी अच्छी खासी, लेकिन 1 साल के बाद ही कमा कर देंगी, 1 साल से पहले कुछ नहीं देंगी। इन्हें ही बोलते हैं बेटा फिक्स्ड एसेट्स। वो करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, 11वीं पास हो, हालात नहीं है, क्या है करंट एसेट्स, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन 12 मंथ, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश या कैश जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाए, वही करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है। बाबू क्या है फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल बेटा, बाकी का मुझे पता नहीं, मैं 6 एग्जांपल हमेशा देता हूँ और साथ साथ देता हूँ, याद रखने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स,
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। करंट एसेट्स के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, ब्ला 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 ब्ला। मुझे इतने बहुत है जितने मैंने 6 बोल दिए, ठीक है ना। मैं कौन सा भी अकाउंट्स में पीएचडी करा रहा हूँ करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स की, मेरा कंसेप्ट अकाउंट से रिलेट नहीं करता, ठीक है जी। मुझे तो बस ये डेफिनेशन बतानी थी, इसके बाद कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है जो अकाउंट्स का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है जी। बाबू अभी ना मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैं एग्जांपल दूंगा, इन 6 में से ही कोई दूंगा, और आप जब दोगे तो आप भी इन 6 में से कोई और दोगे। डोंट टेल मी डेटर, डोंट टेल मी स्टॉक, कैश और बैंक, बेटा वो करंट एसेट्स है। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। तो कौन कौन से फैक्टर है जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल की तो बात करोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। अब मुद्दा उठता है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को। सबसे पहली चीज जो फिक्स्ड कैपिटल को इम्पैक्ट करती है वो है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस के नेचर के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल जाती है। प्लीज सामने देखना मेरी तरफ। देखो दुनिया में बेटा अगर बिजनेस करना है ना, 3 तरीके हैं। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप ट्रेडिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप सर्विस कंसर्न हो सकते हो। चौथा कोई कैटेगरी नहीं है बेटा। बाबू ट्रेडिंग कंसर्न मतलब, बेटा ट्रेडिंग कंसर्न हम उनको बोलते हैं जो खरीदती हैं वही बेच देती हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। मतलब चेयर खरीदी तो चेयर बेच दी, कोई प्रोसेसिंग नहीं। एसी खरीदा तो एसी बेच दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं। बेटा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब खरीदे तो बल्ब भी बेच दिए, कोई प्रोसेसिंग नहीं। ऐसी सारी फर्म्स हमारे लिए होती हैं ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है, जो खरीदती कुछ और हैं, प्रोसेस करती हैं, बेचती कुछ और है। खरीदती तो है रॉ मटेरियल, प्रोसेस करती हैं, फिनिश गुड्स बनाती हैं, फिनिश गुड्स बेचती हैं। ऐसी कंसर्न को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जिन्होंने खरीदा रॉ मटेरियल, प्रोसेस करा, फिनिश गुड्स बनाया, बेचा, फिनिश गुड्स। बाबू तीसरी होती है सर्विस कंसर्न, जो टेंजिबल प्रोडक्ट में डील नहीं करती, इनटेंजिबल प्रोडक्ट में डील करती हैं। सर्विस कंसर्न के बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल तो मैं ही खड़ा हूं बेटा, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा आपको जो टेंजिबल है, मैं तो अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ विच इज इनटेंजिबल इन नेचर, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब 3 तरीके की कंसर्न है, मेरे को बस एक बात बताओ, आपने सिर्फ गेस करना है, ठीक है। अभी सिर्फ गेस करो, आपको क्या लगता है तीनों में से फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड कैपिटल किसको ज्यादा चाहिए होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, या ट्रेडिंग कंसर्न, या सर्विस कंसर्न? फिक्स्ड कैपिटल समझते हो ना, वो 6 चीजें किसको सबसे ज्यादा चाहिए होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, या सर्विस कंसर्न? अच्छा जो बच्चे बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, किसी ने शायद ट्रेडिंग भी बोला बीच में, किसी ने शायद सर्विस भी बोला, कोई है ट्रेडिंग या सर्विस वाला? देखो कोई नहीं हाथ पाएगा। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग किस किसने बोला? देख सारे उठा लेंगे, कोई नहीं रह जाना चाहिए। अच्छा चलो आप मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हो, ये तो मैंने भी कहा था गैस कर दो, कईयों ने गैस करा। किसी के पास लॉजिक भी है कि मैं बता दूंगा कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए? क्योंकि बात यह है कि पेपर में एक्सप्लेन करना है क्यों मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा चाहिए, अगर आप कह रहे हो तो। ना ना ऐसे नहीं, पक्का आप जो बताना चाहता है पहले वो हैंड रेस करें, मैं पूछूंगा ना मेरे लॉजिक तो। या 2 ही बच्चे हैं बस? अच्छा नहीं, एक बार इससे बोलने यार, पहली बार तो जिंदगी याद आ रहा। हाँ वही बता, क्यों चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को? लेबर, फिर लेबर पे आगे बात। भाई मेरी करंट एसेट्स में सारी करंट एसेट्स आ जाती है, साथ ही साथ डे टू डे खर्चे भी आ जाते हैं। लेबर का खर्चा वहां आ जाएगा, सैलरी सुलरी छोड़ दे दो उसको। एग्जाम्पल में 6 चीज आनी चाहिए, मतलब 6 आनी चाहिए। मैंने पहले ही शुरू करते बोल दिया ना, मेरा एक्सपीरियंस है ये बच्चों को। टॉपिक ये कराता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ से देना शुरू कर देते हैं, आएंगे। हाँ सर। अच्छा एक बात बता, मैं हूँ सर्विस कंसर्न, मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए, दिख रहा है? मुझे नहीं चाहिए मशीनरी है, मशीनरी है, मशीनरी है, मुझे नहीं चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, हवा में खड़ा है। ये क्या लॉजिक दिया? हाँ हाँ हाँ, क्यों?
चलो ठीक है, मतलब कहीं पहुंच जाएगा, 60-70% तो पहुंच गया। बाबू अगेन देखो, अब सुनो, अभी कह रही है लार्ज स्केल ऑपरेशन करने के लिए, यहां से स्टेटमेंट शुरू हुई। बेटा एक बात बताता हूं, मैंने 3 कंसर्न में कंपेयर करने को कहा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस। अगर तू इसको लार्ज स्केल का समझ रही है ना, तो इसको भी लार्ज स्केल का समझ, फिर कर कंपेयर। ऐसे थोड़ी मैं एक मैन्युफैक्चरिंग तो लार्ज स्केल समझू, सर्विस समझू स्मॉल स्केल, और ये कंपैरिजन हो रहा है, विच इज नॉट आर्म लेंथ। सर्विस को नहीं चाहिए, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ये मशीन है। बस हो गया काम। अब आ जाओ मेरी तरफ, जो इसने बात कर दी, अब मैं उसी चीज को ना बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न, सामने देखना प्लीज। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न कंपेयर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बाबू तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो आप सोचोगे ना, सेम लेवल की सोचना। अगर ये सहारनपुर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे हो, तो ये भी सहारनपुर लेवल की, ये भी सहारनपुर लेवल की, एक जैसी। अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी सोच रहे हो, तो ये भी मल्टीनेशनल सोचना। ऐसे कंपैरिजन नहीं होता कि मैं इनका स्केल बदल दूं और कंपैरिजन कर दूं। अभी मैं स्केल की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी। प्लीज सामने देखना। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेडिंग कंसर्न को फिक्स कैपिटल में क्या क्या चाहिए होता है? आपके फादर ज्यादातर जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, समझ में आ रहे हैं मेरे को, ज्यादातर की ट्रेडिंग ही है, ठीक है ना जी। जो खरीदते हैं वही बेचते हैं। बाबू लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, बिल्कुल श्योरिटी से चाहिए बेटा, सामान कहाँ रखेंगे। बाबू फर्नीचर फिक्सर चाहिए, बिल्कुल बेटा, फिटिंग उन्होंने भी दुकान में करा रखी है, उसमें सामान रखते हैं। सर प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, क्या करना है आपको? जो खरीदना है वो तो बेच देना है, प्रोसेस क्या करना है? कुछ भी प्रोसेस नहीं करना। तो बाबू प्लांट एंड मशीनरी क्यों चाहिए आपको? आपको तो चाहिए ही नहीं, कदम कहाँ है? बट अबाउट सर्विस कंसर्न, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग आपको भी चाहिए, फर्नीचर फिटिंग्स आपको भी चाहिए, पर हाँ दुकानों जितने लेवल की चाहिए क्या? यार मैं सर्विस कंसर्न बैठा हूँ आपके सामने, मैंने दुकान जैसी फिटिंग करा रखी है, कोई शेल्फ कोई रैक बनवा रखा है। मेरी फर्नीचर फिटिंग क्या है बेटा? चेयर स्टूल, दैट्स इट। मैंने उतना पैसा नहीं लगा रखा जो कोई भी दुकान स्पेंड करती है, ठीक है जी। अगेन मेरे को प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, पर बेटा दुकानों जितना नहीं, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जितना नहीं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो हीरन मरान में है, जो हॉजरी गुड्स बनाती है, जिसका लेवल मेरे जितना है, उसके पास मशीनरी कम से कम 10-20 निकल जाएंगी बेटा। मेरे पास मशीनरी के नाम पर क्या है? एक बोर्ड होगा, एक कंप्यूटर है, कैमरा है, दैट्स इट। मेरे पास तो मशीन बहुत कम है। तो बाबू ना तो मैं कभी भी फर्नीचर फिटिंग दुकानदारों के जितनी कराता हूँ, ना ही बेटा मुझे प्लांट एंड मशीनरी कोई बहुत लाखों का या बहुत करोड़ों का चाहिए बेटा, ठीक है ना। सिंपल प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड। पर बेटा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर आते हैं, उसको लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, उसको फर्नीचर फिटिंग्स भी चाहिए, साथ ही साथ बेटा एक ह्यूज क्वांटिटी में प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल खरीदकर गुड्स को प्रोसेस करना है। हमने प्रोसेस नहीं करना किसी ने भी, ना ट्रेडिंग कंसर्न ने ना सर्विस कंसर्न ने, कोई गुड्स नहीं प्रोसेस करने चले हम, हमें तो सिंपल प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड। तो बाबू अब इट इज क्लियरली एविडेंट कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू अ ट्रेडिंग कंसर्न और एज कंपेयर टू अ सर्विस कंसर्न। क्लियर है बात? एट द एंड देखो, मैं हर चीज का लॉजिक जरूर बताऊंगा, एट द एंड आपको सिर्फ कंक्लूजन ही याद रखना है हेडिंग के लिए, ठीक है जी, लिखा खुद ही जाएगा, ठीक है। जब भी मैं ये हेडिंग बोलूंगा नेचर ऑफ बिजनेस, आपके दिमाग में चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? अब आते हैं डिस्कशन पर स्केल ऑफ ऑपरेशन। सेकंड हेडिंग है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, स्केल ना 3 तरीके का होता है। स्मॉल स्केल मतलब आपका धंधा एक शहर तक सीमित है। मीडियम स्केल मतलब बाबू कई शहरों तक धंधा ले गए हो, 2-4 स्टेट तक धंधा ले गए हो, 10-12 डिस्ट्रिक्ट में धंधा चला गया, तो मैं मीडियम स्केल बोल सकता हूँ आपको। और बेटा लार्ज स्केल मतलब या तो इंडिया लेवल पर धंधा चला गया या मल्टीनेशनल कंपनी बन गए हो बेटा, ठीक है ना, कई देशों में लेके हो धंधा, तो वो तब आपको बोलते हैं लार्ज स्केल। अब एक बात बताओ, स्मॉल स्केल को, मीडियम स्केल को या लार्ज स्केल को, किसको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए? लॉजिक भी है या बस ऐसे ही लार्ज स्केल?
जो लॉजिक दे सकता है वो हैंड रेस कर दीजिए, मैं लॉजिक दे सकता हूँ कि लार्ज स्केल को ज्यादा फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए। हाँ जी, कोई लॉजिक नहीं दे सकता? हाँ कुंज भाई, हर जगह बाबू, हर जगह की बात जरूरी नहीं है। मान लो आप एक ही जगह से प्रोडक्शन करते हो, बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, जितना बड़ा स्केल उतनी ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग भी रिक्वायर्ड, उतनी ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी भी रिक्वायर्ड, उतने ज्यादा फर्नीचर फिटिंग्स भी रिक्वायर्ड। बाबू कंपेयर कर कर देख लो ना, बात ही बड़ी सिंपल सी कर देता हूं मैं बेटा। एक गली मोहल्ले का आपका टेलर डैश करके डिजाइनर है, डैश द डिजाइनर, ठीक है, बड़े डिजाइनर घूम रहे हैं, ठीक है, शहर में कोई भी डिजाइनर को ऐसे कर लो जो कोट पैंट बनाता है, ठीक है, जो पार्टी वियर ड्रेसेस बनाता है। और एक ब्रांड की बात कर लेते हैं बेटा, किसी की भी ब्लैकबेरी की बात कर लो या मान्यवर की बात कर लो, जो ये सब पार्टी वियर डिजाइन ड्रेसेस बेटा डिजाइन करते हैं बहुत बड़े लेवल पर। बाबू एक बात बताओ, दोनों को जो स्पेस रिक्वायर्ड है बराबर, एक स्मॉल स्केल कंसर्न है और एक लार्ज स्केल, दोनों का स्पेस बराबर, उसके बाद 200 गज जगह उसके पास भी, मान्यवर पास भी 200 गज जगह, ब्लैकबेरी के पास भी 200 गज जगह है, प्लांट मशीनरी बराबर, उस पर 4 मशीनें पड़ी हुई हैं जो जिनकी कीमत समझ लो 1 लाख रुपए की, 4 लाख की मशीनें लगाई हुई हैं स्मॉल स्केल वाले ने, हाँ मान्यवर ने भी 4 लाख की, ब्लैकबेरी ने भी 4 लाख की है ऐसे। तो सर जितना बड़ा स्केल उतना ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड, उतनी ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो बेटा ब्लैकबेरी के पास कितनी मशीन होंगी, कई करोड़ों की मशीनें होंगी। स्मॉल स्केल का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। स्पेस की बात करो, जो उनका मेन फैक्ट्री होगी, जो मेन फैक्ट्री प्रेमाइसेस होगा बेटा कई बीघों में होगा, मुझे नहीं लगता कुछ गजों में होगा, समझ सकते हो ना बेटा। तो अब जितना बड़ा स्केल होता है उतनी ही ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। कंक्लूजन यही है कि लार्ज स्केल ऑपरेशनल कंपनी को फिक्स कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल एंड द मीडियम स्केल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, दोनों हेडिंग क्लियर। थर्ड हेडिंग इज चॉइस ऑफ टेक्निक, इसमें तो पीएचडी हो अभी पढ़ ही रहे हो मुझसे इको में। बाबू टेक्निक 2 तरीके की होती है, 11th में भी पढ़ी है आपने, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। बड़ी उम्मीद है लेबर इंटेंसिव, मोर लेबर लेस कैपिटल, जहाँ हम लेबर ज़्यादा लगाएं और कैपिटल कम लगाएं। एंड व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव, मोर कैपिटल लेस लेबर। बाबू मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्लियर होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछो, आपकी तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। बाबू मान लो मैंने ना एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, 4 दीवारी कंस्ट्रक्ट कर ली उसकी, मुझे ना लेंटर डालना उसके ऊपर। मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है कि मैं 25-30 लेबर बुलाऊं लेंटर वाले दिन, और वही क्या करें बेटा, जो मिक्सचर बनाते हैं बजरी को कटर को मिक्स करके वही मिक्सचर बनाएं, वही क्या करें बेटा, उसको फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाएं, ढोकर जाएं, और बेटा वही क्या करें, वही बेटा उसको मटेरियल को मिक्स मतलब ऊपर अपना जैसे भी वो लेंटर डालते हैं वही लेंटर डालते हैं, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं लेबर तो बुलाऊं 5-6 और मैं मशीन बुला लूँ 2, एक वो मशीन जो वो सारे मिक्सचर को बनाएगी, और एक मशीन वो जो लिफ्ट टाइप मशीनरी है जो सामान को ऊपर लेकर जाएगी, ठीक है। जो मैंने पहली एग्जांपल दिया वो लेबर इंटेंसिव का एग्जांपल है, जहां मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करी, सिर्फ लेबर लगाई है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब जहां मैंने कैपिटल का इस्तेमाल किया, जहां मैंने बेटा पैसे खर्च कर दिए 2 मशीनरी में और लेबर बुला ली 5-6, जहां लेबर को कम मैंने तवज्जो दी बेटा, इंपॉर्टेंस कम दी। बाबू समझदार को इशारा काफी। इन दोनों टेक्निक में से आपको क्या लगता है कहाँ फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी? कहने की बात ही नहीं है, ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव। लेबर यानी कि बाबू जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव होती हैं वहां फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमेशा कब रिक्वायर्ड होती है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इंटेंसिव होती हैं वहां हमेशा बेटा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। कुछ कहने की बात ही नहीं, सिंपल बात। मैंने 3 बातें बोली, तीनों का कंक्लूजन। पहली हेडिंग नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग और सर्विस को कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, मीडियम और स्मॉल स्केल को कम। चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, लेबर इंटेंसिव को कम। 3 बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
तीनों क्लियर? मैंने पहले ही कहा है आज का टॉपिक आसान है, ठीक है ना। आसान मतलब आसान ही है, बिल्कुल ही खत्म है टॉपिक। बाबू चौथी हेडिंग आती है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बेटा देखो, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां ऐसी फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल होता है जहां टेक्नोलॉजी का रोल है। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां बेटा ऐसी फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल होता है जहां टेक्नोलॉजी का रोल है, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां ऐसी फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है। बाबू जिन बिजनेस में ऐसे फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल हो रहा है जहां टेक्नोलॉजी का रोल है, और टेक्नोलॉजी बेटा जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट होती है, और बेटा ऐसी फिक्स्ड एसेट जहां टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है वो ऑब्सोलीट होएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में बिकम ऑब्सोलीट सूनर देन फर्नीचर। कंप्यूटर जल्दी ऑब्सोलीट होगा फर्नीचर के कंपैरिजन में। अब बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा खुद का ही एग्जांपल है, मैं दूर क्यों जाऊं इस चीज को समझाने के लिए। वो आपके फादर ने ना दुकान पे फर्नीचर फिटिंग कराई, ठीक है, 10 साल पहले कराई थी, आज भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हम क्या करते हैं, हर 2-3 साल बीतते हैं दिवाली पे पेंट करा देते हैं उसके अंदर व्हाइट पेंट। सर कोई रोल है फर्नीचर में टेक्नोलॉजी का? उसकी कोई टेक्नोलॉजी है? कोई रोल नहीं है। और आपको पता है दुकानों पे 20-20 साल 25-25 30-30 साल चलाने वाले लोग भी बैठे हैं, चलाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है तो इसकी रिप्लेसमेंट भी फास्टर नहीं है। बट बेटा ऐसी फिक्स्ड एसेट जहां टेक्नोलॉजी का रोल है, मेरा ऑफिस, मेरे ऑफिस में होता है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई सारा ऑफिस किस पे चलता है, कंप्यूटर सिस्टम पर। टेक्नोलॉजी का रोल है कंप्यूटर में या नहीं है? भाई फर्नीचर में तो नहीं है। सर मैंने चेयर बदली, जब तक टूटेगी नहीं बदलूंगा नहीं। कोई टेक्नोलॉजी का रोल है, क्यों बदलूं? सर कंप्यूटर में भाई टेक्नोलॉजी का रोल है, ठीक है ना। जिस टाइम पर बेटा मैं शुरू किया था ना, MS ऑफिस 2003 चलता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, MS एक्सेल 2003 का, MS वर्ड 2003 का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2003 की। फिर MS ऑफिस 2007 आया, वो चलाना शुरू करा। फिर 2010 आया, वो चलाना शुरू करा। फिर 13 आया, वो चलाना शुरू करा। बढ़ते बढ़ते देख तो लो कहाँ पहुंच चुके हो बाबू। अब पता क्या होता है हमारे साथ ना, हर साल 2 साल में एक दिक्कत हम परेशानी फेस करना शुरू कर देते हैं। विंडो, आपको पता है विंडोज भी कितनी तेजी से बदल रही है। किस टाइम पर विंडो सबसे फेमस थी? विंडो XP, फिर विंडो 2000, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा खैर ठीक है, विंडो 2000, विंडो 7 बहुत फेमस रही है, ये तो शायद सबको पता हो सकता है, ठीक है। विंडो 10 मानते हो? अब जो हमारे सिस्टम है जो हम खरीदते हैं, 2-3 साल पहले सिस्टम खरीदे, विंडो 7 सपोर्ट करते थे जी। सारे सिस्टम में क्या लगा रखे? विंडो 7, ठीक है। वार्निंग आनी शुरू होगी कुछ दिन पहले ऑफिस में, सारे सिस्टम में विंडो 7 सपोर्ट, मतलब विंडो 7 का सपोर्ट खत्म कर रही है कंपनी, विंडो 10 चाहिए। अब विंडो 10 डलवाते हैं, विंडो 10 को हमारा सिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा, क्या करो जी? सारे ऑफिस के सिस्टम बदल दो। अब हर साल 2-3 साल बाद हमारे ऑफिस में ये होता है, सारे के सारे सिस्टम जाते हैं, सारे के सारे नए आते हैं, एक इन्वेस्टमेंट जो लगती है वो लग जाती है, ठीक है जी। विंडो 10 आ गई, ठीक है। अब जितने भी सॉफ्टवेयर नए आ रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, BC टैली नया वर्जन पुराना वर्जन सब चल जाते हैं नए में, ठीक है जी। 2-3 साल बीतेंगे, BC टैली के नए वर्जन आने शुरू होंगे, वो पुराने हार्डवेयर में फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। या अगेन MS वर्ड, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 चल रहा है, कोई नया अपडेट आएगा साल 2 साल बाद, बाबू फिर नहीं सपोर्ट करेंगे पुराने हार्डवेयर उसको, फिर क्या होगा? फिर रिप्लेसमेंट। यानी कि बेटा आप एक ऐसी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी जल्दी ऑब्सोलीट होती है, और टेक्नोलॉजी का ऑब्सोलीट होने का मतलब क्या है बेटा? देयर रिप्लेसमेंट बिकम ड्यू फास्टर। आपको फिक्स्ड एसेट्स की रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ती है फास्टर, देयरफॉर मोर फिक्स्ड एसेट्स इज रिक्वायर्ड, मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। लेकिन फर्नीचर जहां टेक्नोलॉजी का रोल ही नहीं है, वहां फिक्स कैपिटल बार बार रिक्वायर्ड है क्या? उसकी रिप्लेसमेंट कोई बार बार करनी पड़ती है क्या? समझ में आ गया होगा शायद कंसेप्ट। बाबू हेडिंग का नाम था टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी कि बेटा ऐसी एसेट्स जहां टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी अपग्रेड होती है, ऐसी फिक्स्ड एसेट्स में हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, और ऐसी फिक्स एसेट जहां टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है, वहां बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल में हमेशा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में बिकम ऑब्सोलीट सूनर देन फर्नीचर। बिल्कुल क्लियर हो गई बात, ठीक है। हर 3 साल बाद है हमारे ऑफिस में सिस्टम फिक्स, हम भी पहले तैयार रखते हैं, इतने नोट जाने वाले हैं,
चार पांच सिस्टम जाएंगे, नए आएंगे, जो भी एक बीच की अमाउंट है वो चली जाएगी, बस ये कहानी है। ठीक है जी। सबसे पहले हमने लैपटॉप खरीदे थे, 4-5 खरीदे थे, ठीक है, आज हमारे घरों में रुल रहे हैं, किसी चीज को सपोर्ट नहीं करते, नहीं किसी भी चीज को। जब 2014 में खरीदे थे, आज तक पड़े हैं लैपटॉप, हार्डवेयर बिल्कुल सेफ है, पर सपोर्ट किसी चीज को नहीं करता, करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू 5th हेडिंग देखना क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हेडिंग होगी शायद। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हेडिंग दिख रही है सामने, देखना बेटा, मेरी तरफ देखना बाबू, सामने देख लो बाबू। आज आप एक कंपनी हो, कंपनी ए, आज आपने धंधा शुरू किया, आपका 1st ईयर ऑफ ऑपरेशन है, और बेटा आज कंपनी ये क्या करने जा रही है बेटा, सॉक्स के ना पेयर बनाने जा रही है, सॉक्स बेची, ठीक है। हॉजर इंडस्ट्री में इसने एंट्री लिया बाबू। इसने ना अभी 5 ही मशीन से शुरुआत की है। एक मशीन बेटा 20,000 पेयर ऑफ सॉक्स बनाएगी, यानी कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख पेयर ऑफ शूज, सॉरी 1 लाख पेयर ऑफ सॉक्स। बेटा इसके पास ना 1st ईयर डिमांड आई 95,000 पेयर्स की, 95,000 पेयर्स की डिमांड आई। बेच रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ बेच दिया पहले साल में ही, 95,000 पेयर बेच भी दिए सॉक्स के। बाबू कंपनी ने इस साल मार्केट सर्वे किया और देखा कि कस्टमर बहुत ईगर है इनका प्रोडक्ट खरीदने को, उसको क्वालिटी भी पसंद आ रही है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इनकी डिमांड इस बार 2 से 3 गुना हो जाएगी। क्या करे कंपनी बाबू, कंपनी एक्सपेक्ट टू क्रिएट मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी। बाबू चाहे अभी ये डिमांड आई नहीं है, चाहे ये डिमांड अभी एक्सपेक्टेड है, अभी एंटीसिपेटेड डिमांड है, अभी तो मार्केट सर्वे बोल रहा है डिमांड आएगी, बट बेटा कंपनी चूज टू क्रिएट द हायर कैपेसिटी। कंपनी क्या करेगी, आज ही हायर कैपेसिटी लगा देगी। कंपनी में बिजनेस ना बेटा सोल प्रोप्राइटर की तरह नहीं होता कि पहले मुझे ऑर्डर दे जाओ, फिर मैं मशीन खरीद दूंगा, फिर प्रोडक्शन करूंगा। भैया अगर आपको कोई ऑर्डर देकर जाएगा, मान लो एक डिस्ट्रीब्यूटर ही है आपका, आज आपको ऑर्डर देकर जाता है कि मुझे 20,000 30,000 पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए, आप कहोगे रुक जा मशीन खरीद दो, और सामने वाले सप्लायर ने आपसे मांग लिया महीना कि मेरे पे ऐसी कोई रेडी मशीन नहीं है, महीने भर में बना के दे दूंगा, मुझे भी एडवांस दे दो। फिर अगर सामने वाला आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है तो बेटा आपको एक टाइम बाउंड भी करेगा कि मुझे 10 दिन में इतना ऑर्डर चाहिए मेरा, या 20 दिन में ऑर्डर चाहिए। तो बेटा कंपनी क्या करती है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसिपेटेड डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, कंपनी हायर कैपेसिटी क्रिएट करती है। यानी कि बेटा अगर आप ग्रोथ कंपनी हो, आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो आप फिक्स कैपिटल में पैसे लगाओगे ही लगाओगे, आपकी मजबूरी है, पैसे लग ही जाते हैं। ठीक है ना जी, मानते हो बेटा इस बात को? अच्छा, और यही मैं अगर एग्जांपल दूं, मान लो ये कंपनी का 1st ईयर नहीं 10th ईयर है, पहले साल खरीदी थी 5 मशीन, लेकिन ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे। ऑर्डर आए 10,000 पेयर ऑफ सॉक्स के, फिर अगले साल हुए 15-20 हज़ार, फिर अगले साल हुए 30,000, फिर अगले साल हुए 40-45 हज़ार, करते करते 10 साल बीत गए, अभी भी 95,000 पे अटके हुए हो। बाबू करोगे आप फिक्स कैपिटल में पैसा फंसाओगे? यानी कि बेटा समझदार को इशारा काफी। जो कंपनियां ग्रोइंग स्टेज पर होती हैं, जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, बेटा वो फिक्स कैपिटल में ज्यादा पैसे लगाती हैं। और वो कंपनियां जो नॉन ग्रोथ हैं, जहां कंपनी बाबू कोई ग्रोथ दिखने के चांस ही नहीं है, बेटा वो कंपनियां कभी भी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। ग्रोथ ही नहीं है ना, पिछले साल भी इसके आसपास थे, उससे पिछले साल भी आसपास थे, अगले साल भी एक्सपेक्टेशन इसके आसपास ही हो, क्यों लगाओगे फिक्स एसेट्स में पैसा फालतू? समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एंड लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। बेटा डाइवर्सिफिकेशन के ना 2 अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन। एडिशन मतलब बाबू पहले मेरी कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती थी, आज हम 4था बनाना शुरू कर रहे हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। या कंप्लीटली चेंज इन द प्रोडक्शन लाइन, कि हम 1 बनाते थे, आज हम वो 1 प्रोडक्ट तो बनाना छोड़ रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, ये भी डाइवर्सिफिकेशन है। एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन और कंप्लीटली चेंज इन द प्रोडक्शन लाइन, दोनों ही टर्म डाइवर्सिफिकेशन को डिनोट करती हैं। ठीक है जी बाबू, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने ऑपरेशन को, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा
क्यों? और वो मान लो मेरी कंपनी पहले मेडिसिन बनाती थी, आज कंपनी सोच रही है कि मेडिसिन छोड़कर हम टायर बनाना शुरू करेंगे। पहले बताओ डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं है? डाइवर्सिफिकेशन है बाबू। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। या जिस मशीन पर मेडिसिन बनती थी उसी पर टायर बना देंगे, सेम ही तो बात है। सेम है क्या बात? तो बाबू फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी कि जो भी कंपनी अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करती है हमेशा उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी, मैंने 6 बातें पढ़ाई, एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ, दोबारा से कंक्लूजन बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार आप पढ़कर बताना प्रॉब्लम है कि नहीं। 6 बातें। पहले नेचर ऑफ बिजनेस। सर कंक्लूजन ये था, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग और सर्विस को कम। देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, मीडियम और स्मॉल स्केल को कम। उसके बाद चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव को ज़्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव को कम। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वो फिक्स एसेट जहाँ टेक्नोलॉजी का रोल है वहाँ फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। वो फिक्स एसेट जहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है वहाँ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा कम। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, बेटा ग्रोथ कंपनीज की हमेशा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, नॉन ग्रोथ कंपनी की हमेशा कम। डाइवर्सिफिकेशन, जो कंपनी अपने ऑपरेशन डाइवर्सिफाई कर रही हैं उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है जी, मैं वाइंड अप नहीं कर रहा हूँ, पहले प्रॉब्लम बताओ पढ़कर, नहीं है तब वाइंड अप करेंगे। हैं क्या चीज़? क्या? नहीं मैंने नहीं कहा छोड़ना जरूरी है, अगर आप ऐड भी करते हो तो भी तो चाहिए ना। अब एक बात समझो, मान लो आप छोड़ नहीं रहे पुराना बिजनेस, आप मेडिसिन बनाते थे, आप यहाँ मेडिसिन तो कंटिन्यू करूंगा, टायर साथ पे बनाऊंगा, भैया तब भी तुम फिक्स कैपिटल चाहिए ना, टायर बनाने के लिए तो मशीन खरीद के लाओगे ना, चाहे छोड़ोगे तब भी चाहिए, चाहे कंटिन्यू भी कर लो नए के लिए तो तब भी चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी आपकी। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के साथ में कहानी है, अभी 6 टॉपिक हैं, 6 हेडिंग वाले, 36, पर मैं बता देता हूं खत्म होके भी चैप्टर खत्म नहीं होता। क्यों? अब फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल मैंने कितने पढ़ाए? 6। नोट्स में मैंने वो लिखे जो सबसे आसान है, एनसीईआरटी को उठाकर देखना 10 फैक्टर लिखे हुए हैं, मैं कैसे कह दूं 6 से आएगा क्वेश्चन, बाकी 4 से नहीं आ सकता। भैया पुराना जमाना था 2010 हमारा जमाना, पेपर में टॉपिक आता था फैक्टर ऑफ एक्सट्रीम फिक्स कैपिटल, राइट डाउन एनी 6 फैक्टर 6 मार्क, फिर तो चल जाता। अब आती है केस स्टडी, अब तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। अब केस स्टडी तो किसी भी फैक्टर से आ सकती है, वो किसी एक फैक्टर से भी आ सकती है। मैं कह दूं मैंने 6 लिखवाए हैं भैया, इन्हीं 6 में से केस स्टडी आ जाएगी, ये तो फिर मेरी गलत बात है। पढ़ने कितने पढ़ेंगे? समझ गए? एक टॉपिक ऐसा जिसके 14 फैक्टर लिखे हुए हैं, मैंने नोट्स में 6 लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में 14 हैं। मैंने कहा था 50 से ज्यादा हेडिंग हो जाएगी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये चैप्टर खत्म होके भी खत्म नहीं होगा, ट्राई करना, छुट्टी ना करो, ठीक है ना, वरना अगर आपको लगता है ना कि कोई करा सकता है तो चल फिर कर लेना छुट्टी। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।